नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नए आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मत 10 अगस्त में इस आईपीओ का खरीदारी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के बारे में मैं पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। तो आईपीओ का जो नाम है वो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस मतलब आप नाम पढ़ के ही आपको समझ चुका होगा कि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस मतलब जितने सारे हाउसिंग लोन होते हैं और हाउसिंग जो फाइनेंस होता है तो उसी के ऊपर काम करते हैं कंपनी। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा और उसके बाद आपको लगे तो इसमें ख़रीदारी करना है आपको, आप ज़रूर ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ख़रीदारी से पहले आप इस डिटेल्स को पूरा देख लीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक अपडेट यहाँ पे ले आता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आईपीओ है वो एप्टस वैल्यू हाउसिंग कंपनी स्टार्ट हुआ था 2009 में। और कंपनी का जो बिजनेस है वो हाउसिंग इज़ रिटेल कस्टमर, मतलब रिटेल जो जितना कस्टमर है, फाइनेंस देने वाला कंपनी है, तो रिटेल कस्टमर के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, मिडिल इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और खुद एक घर बनाना चाहते हैं तो उसके लोन मतलब प्रोवाइड करने वाला कंपनी है। तो रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केटिंग करते हैं, रूरल में और सेमी अर्बन में काम करते हैं। और कंपनी देखिए यहाँ पे CRISIL रिपोर्ट इज बता रहा है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया से कंपनी, एक कंपनी साउथ इंडिया से है और साउथ इंडिया में सबसे बढ़िया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वही यहाँ पे बता रहा है। इसका जो AUM है वो 37,909 मिलियन, मतलब एनुअल जो इनकम होता है वो, मतलब मार्केटिंग होता है वो, इसके फिगर यहाँ पे दिया गया है, वो भी 2020 दिसंबर का फिगर है। और कंपनी का जो काम है वो देख सकते हैं आप, होम लोन्स, रिटेल कस्टमर पर्पस, मतलब परचेज होम कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड यहाँ पे देखिए रेसिडेंटल प्रॉपर्टी, हाउसिंग इन इन्वायरमेंटल और सॉरी इम्प्रूवमेंट, एंड देखिए एक्सटेंशन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लोन, मतलब बिजनेस लोन भी कंपनी प्रोवाइड करते हैं और हाउस लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है आप समझ चुके हैं, कंपनी टोटली हाउसिंग लोन पर डिपेंडेंट है और अलग से मतलब बिजनेस पर्पस में लोन भी देते हैं। तो टोटल इन होम लोन एंड मतलब अनाउंस्ड, तो यहाँ पे 51.76 AUM कंपनी कर चुके हैं। तो दिसंबर का फिगर है वो 99.42 AM वाज फ्रॉम कस्टमर बिलोंग टू द लो एंड मिडिल इनकम, मतलब मिडिल और लो इनकम कस्टमर इसके पास ज़्यादा है, लेस देन 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो कंपनी का स्ट्रेंथ है उसके बारे में दिखाने से पहले मैं कंपनी का वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का जो वेबसाइट है आप सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करेंगे एप्टस को लिख कर, मतलब एप्टस वैल्यू फाइनेंस लिख कर, तो इस साइड ओपन हो जाए। कंपनी का जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट में जाइए, प्रोडक्ट में जाकर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए होम लोन्स, यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब और यहाँ पे देखिए मेनली कंपनी इंश्योरेंस सर्विस देता है और होम लोन्स देता है और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लोन के बारे में काम करते हैं। तो फ्यूचर में देखिए आप बहुत सारे लोग लोन लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए। तो इस टाइप बिजनेस के बहुत आगे बढ़ रहा है फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि आप फाइनेंस लेकर होम खरीद सकते हैं। देखिए आपको एक फ्लैट खरीदना हो तो मान के चलिए 50 से 1 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो आपके पास पैसा है फिर भी आप लोन लेकर काम करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर टैक्स के भारी पड़ जाएगा और भी बहुत कुछ चीज़ है, इसलिए आपको लोन लेकर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे कंपनी इसी तरीके से लोन देता है। और कंपनी का स्ट्रेंथ है, यहाँ पे कंपनी बताया है, तो कंपनी का स्ट्रेंथ 181 ब्रांचेस है 75 डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए कंपनी, सबसे बड़ी बात, कंपनी अभी भी साउथ इंडिया में ही काम कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस में काम नहीं कर रहा है।
तो एस्टेब्लिश फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी है, मतलब फाइनेंशियल उसका स्ट्रांग है, यही कंपनी बता रहा है। कंपनी का फाइनेंस डिटेल्स एक बार देख लीजिए। कंप्यूटर के प्रोमोटर के पास आप कितने सारे प्रोमोटर है यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो एसेट है वो मार्च में आप देखेंगे 23 मतलब मिलियन था, अभी 37 2020 में हुआ, 45 2021 में हुआ। और टोटल इनकम रेवेन्यू के बारे में बात करूँ 3000 था 2019 में, 20 में 5000 हो चुका है और 21 में 6500 हो चुका है। तो धीरे धीरे अपटेन भी हो रहा है रेवेन्यू, और एसेट भी बहुत बढ़िया धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है 1100 मिलियन, और 2020 में 2100 मिलियन, 2021 में 2600 मिलियन। तो करीबन देखा जाए फिगर भी अच्छा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट भी कंपनी के पास अच्छा हो रहा है। देखिए जो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उस टाइप कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए सपोज आपको मान के चलिए आपको आईपीओ नहीं मिला, फिर भी आप लिस्टिंग होने के बाद इसके ऊपर स्टडी करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए, ठीक है। कंपनी अच्छा खासा है, फ्यूचर में फाइनेंस सेक्टर में ही काम अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि कोई अभी कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो पहले ही फाइनेंस करने के लिए सोचते हैं। तो होम लोन बहुत सारे अभी तो सबके दिमाग में यही होता है कि अच्छा खासा मैं घर ले लूँ, तो घर लेने के लिए आपको पास पैसा नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप इंस्टॉलमेंट में घर ले सकते हैं। तो इस टाइप फाइनेंस सेक्टर में अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपन डेट था मतलब होगा लिस्ट आईपीओ का 10 अगस्त में, क्लोजिंग डेट 12 अगस्त, और यहाँ पे बुक वैल्यू भी ₹2 का बुक वैल्यू दे चुके हैं कंपनी। 346 से 357 3 तक आपको इस मतलब आईपीओ का प्राइस रेंज रहेगा। मार्केट लॉट देखिए 42 लॉट आपको खरीदना होगा। एनएससी बीएससी दोनों में आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। इशू प्राइस जो रहेगा 2700 करोड़, और फ्रेश इशू रहेगा 500 करोड़, वो कंपनी के पास जाएगा। ऑफर पर सेल कंपनी का जो प्रोमोटर है वो 2280 करोड़ माल बेचकर पैसा लेकर लेना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट जो है वो यही है कि कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद पैसे खुद के पास लेने के लिए आईपीओ इश्यू ले आया है। तो कंपनी के पास सिर्फ 500 करोड़ जाएगा, तो कंपनी के पास ज़्यादातर प्राइस ज़्यादा तो अच्छा होता, क्योंकि कंपनी बिजनेस के लिए डेवलपमेंट के लिए वो पैसा लगाता। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास एसीआर मतलब पैसा जा रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे आईपीओ डेट ओपन डेट 10 अगस्त, क्लोजिंग डेट 12 अगस्त, बेसिक अलॉटमेंट 18 अगस्त। रिफंड मतलब आपको आईपीओ नहीं मिला तो 20 अगस्त में रिफंड किया जाएगा। क्रेडिट मतलब क्या डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सपोज आपको आईपीओ मिल चुका होगा तो आपको डीमेट अकाउंट में 23 अगस्त में किया जाएगा। लिस्टिंग डेट 24 अगस्त में आपको लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ, और आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। और मेरा मानना है कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है। तो आईपीओ में आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, फिर भी आप स्टडी करिए, उसके बाद खरीदारी करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। और आईपीओ खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है, तो आप डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो नीचे मेरे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर ओपन कर सकते हैं अकाउंट। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।